हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर एंड पूरा सीरीज़ अभी रेडी हो रहा है। एंड साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे वीडियोस पे भी व्यूज़ एंड कुछ भी रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि ये सारे कंटेंट के ऊपर पहले से ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले। तो अब मेरी वीडियोज़ को कौन देखेगा? लेकिन मैं फिर भी एक सीरीज़ लेके आया हूँ, तो भाई मेरा ये सब बनाना एक फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को, बेसिक चीज़ों को छोड़ के चलूँगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा हमारी सीरीज़ के अंदर। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक लाइन बाय लाइन सारा कुछ सीरीज़ ही स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप एक साथ जाते हो तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको सारी वीडियोज़ जो है एक जगह पे मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ मान लीजिए, हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हम किस तरह से सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं या फिर सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है गूगल में दिखने लगती है। एंड उसके बाद अब हमारा दूसरा आता है टॉपिक कि हमारी जो वेबसाइट पे जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं, अगर मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जैसे फेसबुक हो गया, लाइक इंस्टाग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया, तो यहाँ पे मान लो अभी मैं पोस्ट करता हूँ तो मुझे मैनुअली जाके शेयर करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बार आर्टिकल लिखूँ और डायरेक्टली वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में ऑटोमेटिकली एक वन क्लिक में ही सारा जगह पोस्ट हो जाए। कहने का मतलब यही कि मैं आर्टिकल अगर वर्डप्रेस में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास सारे अकाउंट, सोशल अकाउंट में पब्लिश हो जाए। तो भाई देखो, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें वर्डप्रेस में जाना होगा और एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू पे जाना है। एंड यहाँ पे देखिए मल्टीपल बहुत सारे आपको प्लगइन्स देखने को मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। लेकिन मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो कि एक जेन्युइन तरीका है जिसका आप यूज़ करके अपना कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन में जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है जेट पैक। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई जेट पैक, इससे तो भाई हम जो है एनालिसिस करते हैं अपने जो भी ट्रैफिक वगैरह होती है, या फिर हम अपने सर्वर को मतलब वेबसाइट को फास्ट करने के लिए, या फिर अपने जो वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, बैकअप लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो हाँ भाई, ये सारे कामों में आता है। मैं इसलिए इसको यूज़ करवा रहा हूँ ताकि आपका जो मल्टीपल डोमेन वगैरह जो आप मल्टीपल प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, जिससे आपकी वेबसाइट का स्पीड जाता है, तो ये सारी चीज़ों को भी हमें देख के चलना है। तो हम इसलिए एक प्लगइन के थ्रू ही सारा कुछ काम करने वाले हैं, जिससे कि हमको अपने सारे कुछ पता चल जाए। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड प्लगइन में जाके जेट पैक सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको जेट पैक दिख जाएगा। ठीक है, एंड इसी को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इंस्टॉल करने के बाद इसे हमें एक्टिवेट भी करना होगा, तो हम फटाफट से इसे कर लेते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ये एक्टिवेट होने लगेगा। एक्टिवेट होने के बाद आपका क्या होगा, ये प्लगइन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपने जेट पैक को सेटअप करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, सेटअप करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप एक बार प्लगइन्स में जाके देखिए कि आपका जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किया वो अभी एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर एक्टिवेट नहीं होता है तब भी आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि जब प्लगइन एक्टिवेट ही नहीं होगा तो वो फिर दिखेगा क्या। तो हमारा जहाँ पे तक ये है कि हमारा जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किया वो एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है सेटअप का ऑप्शन ऊपर में पॉपअप में, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहीं पे आपको जेट पैक के नीचे अगर आपका प्लगइन एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट करने के बाद आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप नाउ पे क्लिक करना है एंड सेटअप करना है इस प्लगइन को। तो हम इसे फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह का एक ईमेल आईडी डालने को देगा ऑप्शन। तो आप अगर ईमेल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एप्पल आईडी है या गूगल का जीमेल अकाउंट है तो उससे आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पे इस चीज़ के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा सेफ़ भी लगता है और जल्दी से हमारा काम भी हो जाता है। ठीक है, हमें साइनअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस तरह से अपने जीमेल के थ्रू जो है इसे लॉगिन कर रहे हैं अभी। अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद से अकाउंट क्रिएट करके करना, तो आप जेट पैक में खुद से अपना एक अकाउंट साइन अप करके फिर उस ईमेल के थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है इनका प्लान वगैरह। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम इसे जो है फ्री में करने वाले हैं सारा कुछ। तो अभी जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे इसे सिंपली कट कर देंगे, क्योंकि हमको बस नॉर्मल सा सेटअप करना था, अपने जेट पैक को अपनी ईमेल आईडी से कनेक्ट करना था। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमें इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली बैक कर देंगे और फिर हम ना बाकी का सेटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अभी ईमेल आईडी हमने डाला वो तो ऑलरेडी कनेक्ट हो ही गया है हमारे वर्डप्रेस के साथ। तो हम एक बार पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद होगा क्या कि ये सारी जो नोटिफिकेशन थी वो हट जाएगी। एंड इसके बाद हमारा जो यहाँ पे आएगा, हमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा कि हमारा जो ब्लॉग है या हमारी जो वेबसाइट है वो किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, पर्सनल, या फिर जो भी है स्टोर है तो स्टोर। तो हम तो इसे पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आपसे बोलता है, पूछता है, आप उसको यहाँ पे इनेबल करिए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने हिसाब से जो भी प्लगइन्स इसको सही लगता है, जो बेस्ट लगता है उसे इंस्टॉल करेगा एंड जिस पे ये रन कर सके या फिर जो इस पर कंफर्टेबल अपने आप को सही से सारा कुछ मैनेज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ प्लान्स के ये पैसे वगैरह बोल रहा है, पर हमें इसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसे सारा कुछ फ्री में करने वाले हैं। और यहाँ पे हम अपना जो सेटअप है ऑटो पोस्टिंग का, मतलब सोशल मीडिया, वो सारी चीज़ों का हम सेटअप करने वाले हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब तो है नहीं, एंड हमें बेसिक चीज़ें चाहिए जिससे कि हम अपना थोड़ा बड़ा ट्रैफिक वगैरह एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें फ्री में भी कर सकते हैं जेटपैक के थ्रू। तो चलिए हम इसका सेटअप करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वर्डप्रेस में जेटपैक का यूज़ ट्रैफिक एनालिसिस के लिए करते हैं, जिससे कि वो अपने वेबसाइट पे विजिटर कितने आए, पेज व्यूज़ कितना हुआ, ये सारी चीज़ें काउंट कर सकें। तो आप यहाँ पे जो है डैशबोर्ड में जाके, जेटपैक के डैशबोर्ड में जाके अपना जो है ट्रैफिक वगैरह चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप अपग्रेड करना चाहें बाद में तो इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं, हम अपनी जो है सोशल मीडिया साइट पे जो है ऑटोमेटिक पोस्ट करानी है हमें, जो भी हम यहाँ पे पोस्ट करें तो ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, वो करना है। तो इसके लिए देखिए आप जहाँ पे सेटिंग में जाएंगे जेटपैक के शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिशर कनेक्शन दिखाई देगा। देन यहाँ पे आपको जाना है, इसे ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आएगा कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स सोशल मीडिया सर्विसेज दिख जाएंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। तो आपको जिसको भी कनेक्ट करना है आप उसके आगे यहाँ पे कनेक्ट का बटन है, वहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फेसबुक पहले से ऑलरेडी लॉगिन है तो आपको लॉगिन करने को नहीं पूछेगा, यहाँ पे बस आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, उसको अलाउ करना है। एंड उसके बाद आपको अपना फेसबुक पेज जो है सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में हमारा जो फेसबुक पेज है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हो सकता है मैं भी कि मैंने दूसरे अकाउंट से अपना जो है फेसबुक पेज क्रिएट किया हो, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे दूसरा अकाउंट लॉगिन किया होगा। ठीक है, तो आपको मैं एक जो है नया फेसबुक पेज भी बनाना बता देता हूँ कि अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं। तो आपको सिंपली अभी हम यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली कैंसिल कर देते हैं और हम चलते हैं एक फेसबुक पेज जो है क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप भी एक फेसबुक पेज अपना जो है पर्सनली क्रिएट करके उसको आप यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए सॉरी पेज लिख दिया, मुझे यहाँ पे फेसबुक पेज लिखना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पेज लिखूँगा और यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा एंड क्रिएट योर पेज ऑन फेसबुक। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर एंड इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा थोड़ा सा नेट भी स्लो चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसकी वजह से वीडियोस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर हम पॉज करेंगे इन सब चीज़ों में तो हो सकता है कुछ चीज़ें कट जाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपसे पेज का नाम वगैरह यहाँ पे देगा लिखने के लिए, तो आपका जो भी जिससे भी रिलेटेड कंटेंट है आप उसका यहाँ पे पेज का नाम डालिए या फिर आपके वेबसाइट का जो नाम है वही यहाँ पे इंटर कर दीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज बोलेगा, तो आपका जो कंटेंट है जिस भी कैटेगरी से है रिलेटेड आप वहाँ पे उसे मेंशन कीजिए। आप यहाँ पे केवल 3 कैटेगरीज ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट से कोई भी की कैटेगरी डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इससे कनेक्ट करना है अपने मतलब वर्डप्रेस के साथ, तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा सेटअप भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली बंदे यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से आप कर पाएंगे। एंड इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे हमने 3 कैटेगरीज ऐड कर दिया, अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ और कैटेगरीज़ को ऐड करना। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देगा ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ भी हम ले लेते हैं एंड ब्लॉगर आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एरर शो होने लगा, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी से ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वही डालना है जो आपसे जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मतलब पेज के ऊपर, या फिर जो भी आप वेबसाइट बनाया है जिस भी रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारा कुछ बताऊँ तो आप इस तरह से एक जो है फेसबुक पेज जो है क्रिएट कर लीजिए एंड लोगो वगैरह लगा दीजिए। तो इसके बाद मैं सारा कुछ करके आपको मिलता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फेसबुक पेज जो है क्रिएट कर लिया था अपना, और उसके बाद हम फिर से आएंगे फेसबुक पे जाएंगे एंड कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करेंगे। देन हमारा जो फेसबुक पेज अभी हमने बनाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है उस पर आप टिक करिए, यहाँ पे डन कीजिए। तो आपका जो फेसबुक पेज है यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक काम तो कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हमने फेसबुक पेज अभी बनाया वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा फेसबुक पेज यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। अब हमें ट्विटर कनेक्ट करना होगा एंड अगर लिंक्डइन का अकाउंट है तो वो कनेक्ट करेंगे, अगर आपके पास टम्बलर है तो वो कनेक्ट करेंगे।
ठीक है। तो हमारा जो फेसबुक पेज है यहाँ पे कनेक्टेड है। अब हम ट्विटर को कनेक्ट करते हैं। तो ट्विटर को कनेक्ट करने के लिए हम सिंपली जाएंगे, यानी इसके आगे भी कनेक्ट है, और इसके बाद हमें यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करना होगा और पासवर्ड डालना होगा, जिससे हमारा जो है अकाउंट जो यहाँ पे ऑथराइज हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हम फटाफट से भी कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो आपका ट्विटर अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपली से कट कर देना है, ठीक है। तो कट करने के बाद देखेंगे आप यहाँ फिर से एक बार कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑथराइज ऐप का ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे हमारा ये भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमारा कनेक्ट हो गया एंड हमारा देखिए यहाँ पे ट्विटर भी कनेक्ट हो गया है और फेसबुक भी कनेक्ट हो गया है। अब नीचे देखिए इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी सिंपली इसी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे ऑथराइज़ कीजिए और आपका यहाँ पे जो है आर्टिकल ऐसे भी अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम में क्या होता है कि इंस्टाग्राम में आपको जो पोस्ट है वो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम में आपको पता है कि वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह एंड यूआरएल वगैरह वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है वो शायद वर्क नहीं करता है, मैं उसके बारे में भी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्विटर एंड इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो मेरा ट्विटर एंड फेसबुक पे यहाँ पे पोस्ट वगैरह आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंस्टाग्राम को आप अपने कनेक्ट मत करिए, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप सिंपली इन दोनों चीज़ों को कर लीजिए एंड इसके बाद अगर मुझे आप कमेंट करते हैं कि मुझे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे इन तीनों सोशल मीडिया अकाउंट पे भी अपने आर्टिकल को ऑटो पोस्टिंग करना है तो उसके लिए मैं भी बता दूंगा। लेकिन देखो भाई होता है क्या है कि कुछ प्रीमियम प्लगइन्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए फ्री वाला लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिकल एक बार लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी एक आर्टिकल लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप मैन्युअली आर्टिकल लिखते हैं तो वो भी आपका जो है उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट हो जाएगा। अगर आप WP जो कि मैंने ऑटोमेटिक आपको सेटअप करना बताया कि आप जो पोस्ट वगैरह सेटअप करते हैं ऑटोमेटिक, तो वो कैसे करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि क्या वो पोस्ट भी हमारा मतलब शेयर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ वो भी आपका पोस्ट यहाँ पर शेयर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक कैंपेन जो है रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर हम कैंपेन को रन करेंगे तो जैसे ही हमारे पास कोई भी आर्टिकल फैच होके आता है, ठीक है, तो वो भी हमारे जो है सोशल मीडिया अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अपना जो है फेसबुक वाला पेज जो अभी हमने बनाया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो अपना URL भी याद है फेसबुक पेज का जो मैंने यहाँ पे अभी ऑथराइज मतलब सेटअप किया था, तो मैं उसी को टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसे इंटर करता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो अभी आर्टिकल है, अभी जो मैंने वहाँ पे कैंपेन रन किया वो यहाँ पे जो है जस्ट नाउ देखिए यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो फेसबुक पेज में आ गया। तो इस तरह से जो है पे ऑटो शेयरिंग करके अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट में अपने आर्टिकल को पोस्ट करा सकते हैं एंड उसको शेयर करके आप जो है अच्छी खासी ट्रैफिक ले सकते हैं फेसबुक के थ्रू। एंड जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है जैसे ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको 2 स्टेप्स ही बताए हैं, एक ट्विटर एंड फेसबुक। तो अभी हम ट्विटर का भी चेक कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि और कुछ प्रीमियम प्लगइन्स आते हैं जिनका आपको पैसा देना होता है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे जो कि आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में 2 ऑप्शंस बता चुका हूँ। अगर आप प्रीमियम के साथ जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए भी कोई कहीं ना कहीं से फ्री का जुगाड़ लगा दूँगा। और तब तक आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो इंस्टाग्राम के बारे में बताया था, मैंने इंस्टाग्राम में ऑथराइज़ किया है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे मेरे कोई भी आर्टिकल पोस्ट नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप ये सारी चीज़ें इसमें आप फालतू में इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट मत करिए। देन यहाँ पे हमारा जो फेसबुक पे आ गया, हम ट्विटर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी हम ट्विटर को भी एक बार चेक कर ही लेते हैं साथ में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ट्विटर ओपन किया अपना। यहाँ पे देखिए हमारा जो आर्टिकल है एक्सप्लोरर के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये भी अभी जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले ही आया है और जब मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था 2 मिनट अभी दिखा रहा है यहाँ पे, तो 2 मिनट पहले यहाँ पे आर्टिकल हमारा जो इंडेक्स होके आ गया। तो इसका कहने का मतलब शौक है कि अगर आप कोई भी आर्टिकल अपने वर्डप्रेस में लिखते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे पोस्ट जाएगा। आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गूगल सर्च कंसोल के में पहले से आप लोगों को वीडियो बनाया था कि आप कैसे वीडियो अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। अब उसमें कुछ और भी चीज़ें बाकी रह गई, जैसे कि वेबसाइट का जो पोस्ट यूआरएल होता है वो कैसे सबमिट करना और उसमें क्या क्या एरर आता है उसको कैसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।